मैंने आपको ये तो बताया है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स की मदद से दुनिया में कुछ भी पा सकते हो, किसी भी सपने को सच कर सकते हो। पर आप लोगों ने मुझसे कई बार बोला है कि यार फैक्टिक, तूने ये तो बहुत बार बताया है कि सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से तुम कुछ भी कर सकते हो, पर ये भी तो बता दो कि उस पावरफुल माइंड तक हम पहुँचे कैसे, जल्दी से जल्दी अपने सपने को कैसे पूरा करें। वीडियोस आप पूरा देखते हो या नहीं देखते हो वो मुझे नहीं पता, पर इस वीडियो को आप एकदम लास्ट तक देखना, क्योंकि जो फैक्ट्स आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है वो सब कुछ बदल के रख देगी। सिर्फ इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान के क्या फायदा, है ना? आपको ये पता होना चाहिए कि इसे यूज करके अपनी जिंदगी में इसका फायदा कैसे उठाया जाए। एक बार कोई बात आपके पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गई तो फिर वही चीज आपकी जिंदगी में होने लगती है। और जो लोग इसे सच नहीं मानते हैं, जो बोलते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड नामक कोई चीज नहीं होती, उनको मैं बता दूं कि ये सब चीजें साइंटिफिकली प्रूव्ड है और क्वांटम फिजिक्स इसका प्रूफ है। आपको सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स पता है, पर ये नहीं पता कि उस माइंड तक कोई बात को एक अच्छे ढंग से कैसे पहुंचाया जाए। देखो, दिमाग एक चीज को क्लियर करना चाहता है, एक वर्ड यानी एक शब्द को क्लियर करना चाहता है, और वो है व्हाई, क्यों। मतलब आपके अंदर एक इच्छा है किसी चीज को पाने की, उस चीज को आप पूरे दिल से सच करना चाहते हो, पर जब तक आपका दिमाग ये नहीं पता कर लेता, या इन द अदर वर्ड्स ये नहीं समझ लेता कि आपको वो क्यों चाहिए, तब तक वो आपको नहीं मिल सकता। उसके मिलने की चांसेस बहुत कम हो जाती है। जैसे मान लो अगर आपसे मैं ये पूछता हूँ कि क्या आप अपने क्लास में टॉप करना चाहते हो, तो आप झट से बोल दोगे हाँ, क्योंकि हम सबको पता है कि टॉप करना ऑसम बात है। पर ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। टॉप करना एक ऑसम बात क्यों है? सीक्रेट ये है कि आपको उस ऑसमनेस को तोड़ना होगा, उसे ब्रेक डाउन करना होगा। मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि टॉप करना एक अच्छी बात है? आपको तो पता है, पर आपके दिमाग को नहीं पता। तो अगर आपके दिमाग यानी आपके कॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता होगा, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ये बातें नहीं पहुंचाता है, क्योंकि कोई भी बात सबकॉन्शियस माइंड में जाने के पहले वो आपके दिमाग के रास्ते से गुजरती है। तो अगर आप इसे ब्रेक करोगे कि क्लास में टॉप करना मस्त बात क्यों है, तो आपके दिमाग को लॉजिकली समझ आने लगेगा कि हाँ, ये तो इंटरेस्टिंग बात है। टॉप करने से जिस शरीर में ये दिमाग है, जिस शरीर में ये दिमाग बसता है, उसको फायदा होगा। इसलिए वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाएगी ताकि आपका फायदा हो। आपका दिमाग हमेशा ऐसी चीजें करता है जो आपके फायदे की हो। जैसे जब कभी आपको चोट लगती है तो आपका दिमाग आपके शरीर को इंस्ट्रक्शन देता है कि उसे हील यानी उसे ठीक कर दो, क्योंकि आपको बचपन से ये पता है और आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि चोट लगने से खून निकलता है और आपको दर्द होता है। आपने उस दर्द को बचपन में ही बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। आपने ये तो नोटिस किया ही होगा कि जो पर्टिकुलर बच्चा क्लास में फर्स्ट होता है, जनरली वही लड़का या लड़की हर साल टॉप करता है, क्योंकि उसने उस चीज को डीप में एक्सपीरियंस किया है और बहुत बार किया है, और उसके दिमाग को लॉजिकली ये पता है कि ये एक ब्लिसफुल चीज है, ये एक मजेदार चीज है। फर्स्ट आने में जो मजा है वो एकदम हैप्पीनेस से भरा हुआ है और उसे हर हाल में वो चीज चाहिए, और इसलिए उस लड़के या लड़की का दिमाग उसे वो एनर्जी और मोटिवेशन देता है, और हर साल इसलिए वही पर्टिकुलर लड़का या लड़की टॉप होता या होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज आपको चाहिए उसको लेके क्वेश्चन करो, ये पूछो कि आपको वो क्यों चाहिए, और एक सॉलिड सी वजह ढूंढो, ताकि आपके दिमाग को भी लगे कि हाँ यार, ये शरीर तो सही बोल रहा है। इस बात को तो आप सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना ही होगा, और एक बार वो बात पहुंच गई फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आने लगेगी कि वो पर्टिकुलर इंसान या फिर चीज आपके लाइफ में अट्रैक्ट होने लगेगी, मैनिफेस्ट होने लगेगी। आपके सबकॉन्शियस माइंड को लॉजिक पसंद है, और जो मैं सॉलिड वजह की बात कर रहा हूँ वो लॉजिकल होना चाहिए। जैसे अगर आपको क्लास में टॉप करना है तो आप अपने आप से पूछो कि मुझे क्यों टॉप करना है। एक बार वजह क्लियर हो गई तो वो ऑटोमेटिकली होने लगेगा। तो आपको ये दिखेगा ही कि हाँ, मेरे पेरेंट्स खुश होंगे, साथ ही साथ मुझे भी खुशी होगी, मेरे टीचर्स मेरी तारीफ करेंगे, मेरी रेस्पेक्ट बढ़ेगी, और भी बहुत कुछ। जब आप ये सब चीजों को डीप में इमेजिन करते हो, तब आपका दिमाग सोचता है कि अरे हाँ, ये सब तो मजेदार होगा, इसे तो सच करना ही होगा। अब शायद आप मुझसे कहेंगे कि यार, ये सब तो सब सोचते हैं, पर दोस्त पता है, आप बस ये सोचते हो कि टॉप करना है मुझे, क्योंकि ये एक अच्छी बात है। इसे ब्रेक डाउन नहीं करते हो। इसे ब्रेक डाउन करके उस सिचुएशन को डीप में इमेजिन करो
और जो स्टूडेंट्स करते भी हैं वो उतनी डीपली नहीं करते। डीपली करोगे तब जाके वो आपके दिमाग को हिट करेगा। मतलब ऊपर से मत देखो, गहराई में जाओ, गहराई में अपने दिमाग को लालच दिलाओ। जैसे किसी भी बच्चे को चॉकलेट की लालच देने से वो कैसे किसी भी काम को मान जाता है, बिल्कुल वैसे ही आपको अपने दिमाग को लालच देना होगा उस सिचुएशन को सोच के। और आपका दिमाग इतना पावरफुल है कि एक बार वो लालच आ गई फिर वो आपसे कुछ भी करा देगा। मैं आपको बार बार ये कहता हूँ ना कि किसी चीज के बारे में आप सोचते हो तो वो वैसी सिचुएशंस को अट्रैक्ट करती है। तो उसके पीछे की लॉजिक यही है। आप उस चीज के बारे में सोचते हो तो ऐसी बात नहीं है कि वो किसी सो कॉल्ड मैजिकल तरीके से आपके तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपके दिमाग को साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिल जाती है, जिसके चलते वो उस बात को आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देता है। आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, शायद आपके पास पैसे कम है, आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो तो आप बुक्स पढ़ो उन लोगों की जो सक्सेसफुल है। इसके पीछे की लॉजिक भी है। आप बुक्स पढ़ते हो उन लोगों की जो एक बहुत ही खराब सिचुएशन से निकलकर करोड़ों की कंपनी को खड़ा कर दिया है। तो इससे ये होगा कि आपका दिमाग भी ये सोचने लगेगा कि यार अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, ये भी एक इंसान है और मैं भी एक इंसान। इसका मतलब ये करोड़पति बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ, तो मैं भी डेफिनेटली बन सकता हूँ। अगर एक बार आपने डीपली इस बात को अपने लॉजिकल माइंड के अंदर भेज दिया फिर वो उस बात को आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देगा। और उसके बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, हो ही नहीं सकता। आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी, आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी होने लगेगी, आपकी ब्रेन की पावर बढ़ जाएगी। हर वो चीज होगी जो आप अपने जिंदगी में चाहते हो। आपको कुछ नहीं करना होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपको सक्सेसफुल बनने पे मजबूर कर देगा। आपकी डिजायर लॉजिकली ट्रू होनी चाहिए। सिर्फ ऊपर ऊपर से मत सोचो या फिर बोलो कि आपको वो चाहिए। डीपली सोचो कि आपको वो क्यों चाहिए। दोस्त, क्या आपने कभी एफर्मेशंस के बारे में सुना है? आपका दिन अच्छा जाएगा, आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा, आपका दिन बहुत बहुत अच्छा जाएगा, आपका दिन बहुत 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 अच्छा जाएगा। इसे कहते हैं एफर्मेशन। किसी दीवार पर आपको होल करना है तो आप हैमर यानी एक हथौड़े से मारोगे उसके ऊपर। एक बार मारोगे तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, 2 बार मारोगे तब भी कुछ नहीं होगा, पर मारते रहो तब वो छेद आखिर में हो ही जाएगा। जो हिप्नोसिस या फिर हिप्नोटाइजिंग होता है वो भी ऐसे ही काम करता है। ये जो दीवार है वो आपकी माइंड है, वो आपका दिमाग है, और दीवार के पार उस तरफ जो है वो है जादुई सबकॉन्शियस माइंड। तो उस तक पहुंचने के लिए आपको उस थॉट को, उस सोच को बार बार सोचना होगा। एक तरह से बोलूं तो बार बार हथौड़े से मारना होगा। मतलब किसी भी सोच को जब हम लोग बार बार यूज करते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड एक टाइम के बाद किसी भी रुकावट को हटा देता है और वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाने देता है। इसलिए मैंने कहा कि जिस चीज को आप चाहते हो उसे अपने दिमाग में सोचो, और वो चीज आपके पास नहीं है तब भी फील करो कि वो आपके पास ऑलरेडी है, और अपने दिमाग को लॉजिकली बताओ कि ये आपकी फायदे की चीज है। उसके बाद उस सोच को बार बार रिपीट करके अपने दिमाग में बैठा दो, और एक बार वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गया तो बस बदल गई जिंदगी। एक बात का ध्यान रखना, जब आप किसी चीज के बारे में सोचोगे तो पूरी तरह से फील करके सोचना। मतलब अपने अंदर की इमोशंस को यूज करना। मतलब जितना हो सके उतना उस थॉट यानी उस सोच के अंदर घुस जाओ पूरी तरह से। आप उस समय को याद करो जब लास्ट टाइम आपके किसी टीचर ने आपके बारे में कुछ अच्छा कहा था कि शाबाश तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो। तो जिस समय आपने उस बात को सुना था तब याद है आपको कितना मजा आया था। उस समय की इमोशंस कितनी अच्छी होती है। बिल्कुल उसी तरह आप इमोशंस का यूज करके उस सिचुएशन को अपनी जिंदगी में ला सकते हो, उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। अपने दिमाग को लॉजिकली सेटिस्फाई करो, फिर उस थॉट को रिपीट करो, फिर इमोशंस के साथ फील करो, और बस वो बात पहुंच जाएगी आपके सबकॉन्शियस माइंड में। इन टेक्निक्स को ट्राई जरूर करना, जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो अगर जो मैंने बताया उसे आपने किया तो। ये वीडियो और ये टेक्निक्स आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, साथ साथ नीचे कमेंट और शेयर भी जरूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद आप उस घंटे को ऑन कर देना ताकि नई वीडियोस जैसे मैं अपलोड करूँ वो आपको तुरंत सबसे पहले मिल जाए।